हेलो जे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज एक ऐसे कॉलेज की बात करता हूं जो 100% प्लेसमेंट ऑफर करता है। आपको अगर एक सीट मिल गई यहाँ पे, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी वैसी कंपनीज विजिट करती हूँ। पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जो इंडिया की, सेल, गेल, भेल, बेल, ये सारी कंपनीज विजिट करती हैं। कॉलेज है एनएफएससी नागपुर, नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। एक ही कॉलेज है ये जो कि बीटेक कराता है फायर सेफ्टी में। अगर आपको यहाँ पे एक सीट मिल जाती है तो आपको फिर बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको कितना प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया कि 100% प्लेसमेंट यहाँ पे ऑफर होता है। रिकॉर्ड है इस कॉलेज का, हर साल 100% प्लेसमेंट होता है। तो क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट है, कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिलती है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस चलता है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि 2024 में क्या कट ऑफ था वर्सेस 2025 में क्या कट ऑफ रहा है, वो बताऊंगा। क्योंकि जैसे जैसे इस कॉलेज के बारे में बच्चों को पता चल रहा है, इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो आप देखोगे, जैसे ही अभी आपको दिखाऊंगा तो आप खुद ही समझ पाओगे कि 2024 के कंपैरिजन में 2025 में कितना डिमांडिंग कॉलेज रहा है ये। चलो डिस्कस करते हैं। अगर आपको एनएफएससी नागपुर में एक सीट चाहिए तो सबसे पहले आपके पास जेई मेन का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए। मतलब आप जेई मेन सेशन 1 दो या सेशन 2 दो या दोनों सेशन अगर आपने अपीयर कर रखे हैं तो उसमें जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उस बेस्ट स्कोर के बेसिस पे आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हो। एनएफएससी नागपुर में एडमिशन के लिए सेपरेट काउंसलिंग होती है जो कि खुद ही एनएफएससी नागपुर कराता है, लेकिन इसकी जो प्राइमरी यूनिवर्सिटी है वो आरटीएम नागपुर है। सारी चीजें जो एडमिन का कंट्रोल जो भी है वो आरटीएम नागपुर, ओनली फॉर काउंसलिंग आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप 10+2 पास होने चाहिए विथ जेई मेन वैलिड स्कोर। 10+2 में आपके पास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, जिसमें कि मिनिमम 50% मार्क्स तो होने ही होने चाहिए। अगर आपके पास एग्रीगेट 50% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप काउंसलिंग में अप्लाई करोगे, आपका नॉट एलिजिबल लिख के आ जाएगा, प्रॉपर लिस्ट निकलती है। काउंसलिंग कैसे चलती है वो सब के लिए आपको करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपकी पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। इंग्लिश भी आपके पास सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विदाउट इंग्लिश आप एलिजिबल हो जाओगे, ये यहाँ की एलिजिबिलिटी है। इसके बाद आता है फॉर स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट अदर देन महाराष्ट्र, दिस क्राइटेरिया विल बी गवर्न बाय रूल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र स्टेट। देखिए ये इन्होंने लिख दिया है, इसलिए लिखा है कि अगर कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस करे जाते हैं तो अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होंगे ये। एज ऑफ नाउ ये है कि आपके पास पीसीएम 10+2 होना चाहिए विथ इंग्लिश, एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके पास होने ही होने चाहिए। तो ये देखिए फायर सेफ्टी के लिए आप बीटेक करने जा रहे हो तो फायर सेफ्टी में आपको फायर फाइटिंग के बारे में भी सिखाते हैं सारी चीजें। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा जाता है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए। एक ही कॉलेज ऐसा है ये, एक ही ऐसी स्ट्रीम है ये जहां पे आपसे बीटेक करते टाइम फिजिकल स्टैंडर्ड आपका पूछा जा रहा है, मतलब आप फिजिकली फिट होने चाहिए। बाकी बीटेक करना है आपको, बाकी किसी भी ब्रांच से करो, आप सीएससी से करो, ईसीई से करो, एआईएमएल से करो, डीएस से करो, किसी भी ब्रांच से करो, इवन आप कोर ब्रांचेस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे किसी से भी करोगे आपसे फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगा जाएगा। लेकिन एनएफएससी नागपुर में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के क्राइटेरिया को मीट करना होगा। 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 5 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्स करी गई है गढ़वाल्स के लिए, आसामीज के लिए, गोरखास के लिए, एंड मेंबर ऑफ एसटी कम्युनिटी। अगर आप एसटी कम्युनिटी से हो तो भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट का क्राइटेरिया दूसरा है, 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और वेट 46 होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपके स्पेक्स लगे हैं ना, चश्मा लगा है आपका, तो वो उतना एक्सेप्टेड है एज ऑफ नाउ। और ये नहीं होना चाहिए कि हाथ पैर टूटा है, इस तरीके की चीजें एक्सेप्टेड नहीं है एनएफएससी नागपुर में। अब आते हैं कि अप्लाई आपको कहां से करना है। आपके सामने ये लिंक लिखा हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके काउंसलिंग का पोर्टल खुलता है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अभी आप जाके एनएफएससी नागपुर सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन के लिए पोर्टल ओपन नहीं मिलेगा। जून जुलाई के आसपास इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, तभी आपको इसका पोर्टल ओपन मिलेगा।
जून जुलाई के पास आसपास क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि तब तक जेई मेन का रिजल्ट आ चुका होता है, सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी होती है, उसी के साथ साथ ये काउंसलिंग भी स्टार्ट होती है। तो अगर आप एनएफएससी नागपुर को टारगेट कर रहे हो या आपके पास एक जेई मेन का वैलिड स्कोर है और आप काउंसलिंग कराना चाह रहे हो, आप एक परफेक्ट कॉलेज चाह रहे हो, एक बेस्ट कॉलेज चाह रहे हो आपकी रैंक के बेस पे और आपके बजट में भी आ जाए, सबसे मेन चीज क्या है कि आपकी रैंक है, उस रैंक पे आपके बजट में कॉलेज आपको मिलना चाहिए। बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह रहा है। आजकल इंजीनियरिंग की फीस ऐसे रॉकेट के तरीके भाग रही है, जो भी कॉलेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अच्छी खासी एक मोटी फीस ले रहे हैं। तो आपका बजट क्या है, उस बजट के बेस पे आपको कॉलेज मिल जाए, ये सारी की सारी चीजें आपको करियर सपोर्ट नीट की टीम प्रोवाइड करेगी अगर आप पेड काउंसलिंग में इनरोल होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी फॉर एनएपी नेशनलाइज एडमिशन प्रोसेस है, उसमें 500 रुपए की फीस लगेगी, जिसको आप रजिस्ट्रेशन फीस भी बोल सकते हो। ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल होती है। अब ध्यान से सुनिए, जो टोटल सीट है यहाँ पे वो 60 सीट है। अदर देन दीज 60 सीट 6 ईडब्ल्यूएस के लिए सीट अवेलेबल है। 10% में हर जगह ईडब्ल्यूएस के लिए सीट रिजर्व हो रही है, लेकिन यहाँ पे सरप्लस में, मतलब जो 60 सीट है उसके अलावा 10 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 सीट टीएफडब्ल्यू है। टीएफडब्ल्यू क्या है? ट्यूशन फी वेवर सीट। ट्यूशन फी वेवर सीट, ट्यूशन फी वेवर सीट में क्या होता है, जो आपकी ट्यूशन फीस होगी वो नहीं लगेगी, अदर देन जो चार्जेस होंगे, जैसे डेवलपमेंट चार्जेस हो गए, हॉस्टल फीस हो गया या एग्जामिनेशन फीस हो गया, ये सारी फीस आपको पेमेंट करनी होगी, बट ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। अगर आप ट्यूशन टीएफडब्ल्यू सीट ले रहे हो तो फिर आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कॉलरशिप भी इसी बेस पे मिलती है कि आपने ट्यूशन फीस पेमेंट करी है, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। टीएफडब्ल्यू की यहाँ पे 3 सीट है, जे के माइग्रेंट्स के लिए भी यहाँ पे 3 सीट अवेलेबल है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल 72 सीट्स पहुंच जाती हैं। ये जो 60 सीट्स हैं, इन 60 सीट्स में प्रॉपर रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो होता है। ये रिजर्वेशन सिस्टम जो एग्जिस्टिंग इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम है, उसी के बेसिस पे आपको सीट अलॉटमेंट होगा। आउट ऑफ 60 सीट 27% सीट्स जो हैं वो ओबीसी एनसीएल के लिए रिजर्व हैं, 15% सीट है एससी एंड एसटी एंड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। एससी कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, अगर आप बुद्धिज्म रिलीजन फॉलो करते हो तो ऐसा नहीं कि आपके लिए सेपरेट सीट है, आप भी एससी के अंदर इंक्लूड हो जाओगे। एसटी के लिए 7.5% सीट्स अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस की 10% सीट अलग से हैं, जे एंड के माइग्रेंट के लिए 5% सीट दैट मीन्स 3 सीट, और टीएफडब्ल्यू 5% दैट मीन्स 3 सीट है। ये जो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है वो 6 सीट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो आपको ऐसा, अब ये रिजर्वेशन सिस्टम ऐसा मत समझिए कि सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, नहीं। अगर आप ओबीसी एनसीएल हो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने स्टेट में ओबीसी हैं लेकिन सेंट्रल में ओबीसी नहीं है। वो बहुत सी ऐसी कास्ट है, जैसे जाट की बात कर लेते हैं, यूपी के अंदर जो जाट कम्युनिटी है वो यूपी में तो ओबीसी में आती है जाट कम्युनिटी, लेकिन सेंट्रल में ओबीसी में नहीं आती है। तो इस तरीके के अगर आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो कि स्टेट में ओबीसी है लेकिन सेंट्रल में ओबीसी नहीं है, तो आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो स्टेट और सेंट्रल दोनों में ओबीसी के अंडर आती है, तो आपको यहाँ पे ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। याद रखिएगा, ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप बनवाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की, कि फीस भी कितनी लगती है। फीस क्यों बताता हूं मैं हर बार, आपको आरओआई निकालनी होती है। आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने क्या इन्वेस्ट किया 4 साल में, इसके बाद जब आपको पैकेज ऑफर होगा, प्लेसमेंट मिलेगा, तो क्या वो आप रिटर्न ले पा रहे हो। इसलिए फीस बताता हूं। और फीस तो मेन चीज होती है, ये आपके बजट को भी डिसाइड करती है। इसी फीस को ही देख के आप ये डिसाइड करते हो कि आप इस कॉलेज में जाना चाह रहे हो कि नहीं। ट्यूशन फीस जो है यहाँ पे 15,000 रुपए है सिर्फ, ये पर ईयर की फीस है, ठीक। डेवलपमेंट फीस 5,000 रुपए है, अदर फीस 4,000 रुपए है, हॉस्टल फीस 18,000 रुपए है। ये जो हॉस्टल फीस है इसमें मेस इंक्लूडेड नहीं है, मेस सेपरेट है, ये चीज आप समझिएगा। मेस के लिए चार्जेस आपको अलग से देने होंगे। मैंने देखिए इसमें लिख रखा है कि मेसिंग चार्जेस आपको 100 से 250 रुपए पर डे के देने पड़ सकते हैं। 100 से 250, मतलब लगभग एक एवरेज आप मान लीजिए कि 8,000 रुपए पर मंथ का खर्च आपका मेसिंग का आ जाएगा। इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज आ जाती है कि 7-8 हजार रुपए आप मेस में खा जाओगे, यूज कर लोगे।
अब मैं TFW की बात कर लेता हूं। जो बच्चे TFW सीट से आएंगे, दैट मीन्स वो जो 3 सीट हैं जो TFW सीट है, उनको सिर्फ ये 15,000 रुपए नहीं देने होंगे, बाकी सारा अमाउंट पे करना होगा। स्टूडेंट्स वुड आल्सो हैव टू पे एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹4,000 पर ईयर टूवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस। आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी करा जाएगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपसे एक अंडरटेकिंग भी ली जाएगी कि आप गिर के टूट फट के कुछ दिक्कत होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि लगभग ये जा रहा है 15, 30, 35, 40, 43, 45,000 के आसपास पर ईयर की फीस आपकी लगने वाली है। यहाँ पे कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 45,000 इज अ वेरी मिनिमल अमाउंट, आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। अब जो बात आएगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कितनी रैंक होनी चाहिए इस कॉलेज में सीट मिलने के लिए। 2024 का डेटा आपके सामने है, 2025 का डेटा आपके सामने है। ये जो भी रैंक लिखी है ये सारी की सारी CRL रैंक लिखी है, CRL रैंक। इवन दो कैटेगरी के सामने लिखा है लेकिन फिर भी वो CRL रैंक ही है, कैटेगरी रैंक नहीं है। आपके पास जब स्कोर कार्ड आएगा उसमें 2 तरीके की रैंक लिखी दिखेगी आपको, एक आपकी CRL रैंक लिखी होगी, एक आपकी कैटेगरी रैंक लिखी होगी। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये जो रैंक मैं आपके सामने दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, ये पूरी CRL रैंक है। जो भी आपको अलॉटमेंट होता है नॉर्मल काउंसलिंग में वो CRL रैंक के बेस पे ही होता है, एक्सेप्ट जोसा। जोसा में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी रैंक पे सीट मिलती है। जैसे आप EWS, OBC, SC, ST से बिलोंग करते हो तो उसमें जो आपको सीट मिलेगी वो आपकी कैटेगरी रैंक पे सीट मिलेगी। तो उस चीज से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पे आपकी CRL रैंक लिखी है। 2024 में अनरिजर्व कैटेगरी को 1,11,330 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी, लेकिन 2025 में यही रैंक 92,996 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल पाई थी। अगर आप बात करें 2026 की कि 2026 में कितने रैंक तक सीट मिलेगी, अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास अगर आपकी रैंक आती है तो आप आराम से यहाँ पे सेफ फील कर सकते हो कि आपको NFSC नागपुर में यहाँ पे सीट मिल जाएगी। बात करते हैं EWS कैटेगरी की। EWS कैटेगरी को 2024 में 1,48,075 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। 2025 में 1,06,052 की क्लोजिंग रैंक तक ही सीट मिल पाई है। जैसे जैसे इस कॉलेज के बारे में बच्चों को पता चल रहा है, सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो प्लेसमेंट फैक्टर होता है और पैकेज फैक्टर होता है। उसके साथ साथ फीस फैक्टर भी मायने रखता है। यहाँ का 100% प्लेसमेंट है, पैकेज बहुत अच्छा ऑफर होता है। तो जिस तरीके से बच्चे श्योरिटी चाहते हैं अपने करियर में, इसलिए इस कॉलेज की धीरे धीरे डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड के साथ साथ आपको रैंक में डिमांड नजर आएगी। रैंक देखिए कहाँ 1,48 EWS को मिला था, इस बार 2025 में 1,06,052 पे ही क्लोज हो गया। OBC में भी आपको अच्छा खासा वेरिएशन दिखेगा। 2024 में 1,61,721 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। 2025 में 1,14,553 की क्लोजिंग रैंक पे ही ये क्लोज हो गया। 1,14,000 ओनली, 1,20 भी नहीं टच कर पाया। लेकिन आप 2026 की अगर बात करें, 1,20 से 1,25 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है तो आप सेफ रहिए, टेंशन मत लीजिए, आपको सीट मिलने के हाई चांसेस हैं। काउंसलिंग कैसे होगी, प्रोसेस पूरा क्या होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कब कहाँ पहुंचना है, ये सारा का सारा काम आपको करियर सपोर्ट नीट की टीम करके देगी। उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग में इनरोल होना पड़ेगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब आप इनरोल हो सकते हैं। अभी चाहे तो अभी इनरोल होंगे तो आपको अभी कम से कम 50% का बेनिफिट मिलेगा। जो चार्जेस हमारे रहेंगे उससे अभी 50% चार्जेस डाउन रहेंगे। तो आप लोगों के लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनरोल हो सकते हो। अगर SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 2024 में 3,44,662 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। 2025 में 2,85,760 की क्लोजिंग रैंक पे ही क्लोज हो गया, यही लास्ट क्लोजिंग रैंक थी। ST कैटेगरी की बात करते हैं तो 5,10,063 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी 2024 में। 2025 में 3,70,279 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल पाई थी। यहाँ पे TFW सीट की बात करते हैं, ट्यूशन फी वेवर सीट की 2024 में EWS कैटेगरी के स्टूडेंट को मिली थी सीट ये 1,14,545 की क्लोजिंग रैंक पे, और 2025 में ये सिर्फ और सिर्फ 75,773 की क्लोजिंग रैंक पे क्लोज हो गई। अगर आपकी 75,773 रैंक है तो इस रैंक पे तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे CSE दिला दूंगा, कोर CSE। अगर आपको कोर CSE नहीं चाहिए तो AI/ML में भी जा सकते हो, आप DS में भी जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा फीस का अच्छा खासा गैप दिखेगा। यहाँ पे ओनली 45,000 फीस है। बाकी आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, इवन अगर आप बात करें ट्रिपल ITs की तो बहुत सारी ऐसी ट्रिपल ITs मिल जाएंगी जहाँ पे आपको CSE ऑफर होती दिख जाएगी ऐसी।
लेकिन फीस भैया अच्छी खासी देनी पड़ेगी। तो अगर आप कोर सीएससी की साइड में इंटरेस्टेड हो, सीएससी की जो स्पेशलाइजेशन है उसकी साइड इंटरेस्टेड हो, आप 70-75 हजार की रैंक के आसपास हो, कहीं पे भी बजट है, तो आप ट्रिपल आईटीज में भी ट्राई कर सकते हो। जोसा में और कहाँ कहाँ सीट मिल सकती है, क्या कोई ऐसी जीएफटीआई है जहां पे आपको सीट मिल सकती है, ये सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। टीम से रीच आउट करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जिसके लिए आप पूरा वीडियो देखते हुए आए हो वो मैं आपको बता देता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या पैकेज ऑफर होता है और कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं। ओएनजीसी, गेल, एनआरएल, सेल, वेदांता, हिंडेल्को, रिलायंस, आईजीएल, एमजीएनएल, टाटा पावर, ये सारी इंडिया की जाइंट कंपनीज हैं, जो कि ऐसी कंपनीज जो इंडिया की इकोनॉमी डिसाइड करती हैं। अगर ये कंपनी कभी दिवालिया होती है तो मतलब ये समझ लीजिए कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एकदम लड़खड़ा जाएगी। इसीलिए ये कॉलेज 100% प्लेसमेंट ऑफर करता है। ये ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे विजिट करती हैं। ओएनजीसी, गेल, सेल, ये तो पीएसयूज हैं भैया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट इनको गवर्न करती है। इसलिए एनएफएससी नागपुर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आप फायर इंजीनियरिंग में अपना करियर देख रहे हो। जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 24 एलपीए का, ये 2023 का डेटा है। इसके बाद इनकी वेबसाइट पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको देख के आप बिल्कुल घबराइएगा मत। ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे पैकेज में कोई भी एज सच हैवी वेरिएशन दिखे। हाँ, 1-2 लाख का ऊपर नीचे भले ही दिख जाएगा तो दिख जाएगा, अदरवाइज वेरिएशन नहीं दिखता है। सारे बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। एवरेज जो यहाँ पे पैकेज ऑफर होता है वो 10 एलपीए का होता है। आपकी आरओआई हमेशा अच्छी ही रहेगी। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज टाइप ही ये कॉलेज है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फीस कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो, मैंने आपके साथ में हर एक पहलू डिस्कस कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।